वाले चावल तू ना खा, चीनी वाले चावल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है, काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पर जो था हमारे दिन का आगाज़ हुआ था तकरीबन यहाँ पर हज के दिन का ये व्लॉग है। और जो था साथ साथ मतलब पढ़े भी जा रहे थे और फिर यहाँ पे बच्चों का था कि भी कैरम खेलनी है। तो फिर इनके साथ थोड़ा बहुत ये हस्बैंड लगे हुए थे, इनके साथ कैरम खेलने के लिए बैठे हुए थे। और यहाँ पर जो था हम लोगों ने थोड़ी सी कैरम इनके साथ खेली। और हमारे पास जो ये पाउडर होता है वो नहीं था। पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर आटा थोड़ा सा फेंका ताकि उससे थोड़ी सी वो स्लिपी स्लिपी हो जाए, लेकिन उससे भी काम ना चला। फिर उसके बाद कॉर्नफ्लावर पड़ा हुआ था, वो हमने थोड़ा सा डाला और डाल के फिर थोड़ा बहुत वो आई है रनिंग में। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई हूँ और इधर इन्होंने चावल बनाए हैं और चावल खाने लगे थे। और साथ ये जो थी टमाटर की चटनी बहुत मज़े की थी। उसके बाद हम लोग जो था वो घर आ चुके थे, क्योंकि ये ईद के दिनों का व्लॉग है और तब सफाई वगैरह भी करनी थी। खैर घर में हमारे अभी बच्चे वगैरह तो नहीं है दो ही लोग हैं हम लोग, तो बस इस वजह से बस इतनी ज़्यादा वो गंदगी तो नहीं होती। एक कमरा है तो फिर उसके लिए जो था यहाँ पे हम लोगों ने चेयर वगैरह नहीं है शिफ्टिंग वगैरह के बाद, क्योंकि पहले ससुराल वालों के साथ रहते थे तो वहाँ पे जो था अब नहीं रहते, क्योंकि यू नो बेटर सबको मालूम है कि सास की कभी बहू के साथ नहीं बनती और ना कभी बन सकती है। ये तो जो है ना वो कदीम ज़माने की रवायत है जो कि चलती जा रही है। बहुओं को जो है वो कहती हैं कि बेटियां बन जाए, लेकिन ख़ुद मायने नहीं इन्होंने बनना, और नाम की माएँ बनती है, पीठ पीछे छुरियां चलाती हैं। खैर उसके बाद जो था हम लोगों ने यहाँ पे ये क्लीन बिछाया हुआ था थोड़ा सा ना, और ये उठा के जो था ना फिर मैंने सारा झाड़ू वगैरह दिया और यहाँ से जो था ना सफाई वगैरह अच्छे से की है। तो यहाँ पे ये होता है अगर कोई आए ज़्यादा मेहमान, मतलब मेरे भाई लोग आ जाएंगे उनको ससुराल वालों की तरफ से, तब कोई भी नहीं आता। सो यहाँ पे जो होता है कि चले नीचे बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो था यहाँ पे थोड़ी सी भूख भी लगी हुई थी, लेकिन नाश्ता किया था और नाश्ते के बर्तन जो थे वो उठा के फिर हस्बैंड ने जो था वो रख दिए थे। खाना दोपहर का वो यापी की तरफ से खाया था और उसके बाद नाश्ते के बर्तन ऐसे पड़े हुए थे तो फिर रख के इसी तरह चले गए थे, सोचा आके अभी उठाएंगे। फिर उसके बाद सारी सफाई वगैरह की है। ये हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हाल है। यहाँ पे ये जूतों वाला स्टैंड रखा हुआ है, मुझे जूते बहुत गंदे लगते हैं इस तरह अगर बाहर बिखरे हुए। और ये मेरी ये वॉलपेपर है, सिंदूरी जिसे कहते हैं, मतलब वो जो भी यार कहते हैं खली वाली, तो वो है। तो इसको जो था ना या शादी पे जब मैं आई हूँ ना, तो ये भी मतलब सास मेरी ने यूज़ में ही लगाई हुई थी मेरे रूम में, तो क्या कह सकते हैं कि शादी के पहले दिन से ही। खैर अच्छा, उसके बाद जो था मैंने इसके ऊपर सारा गुस्से में ना कलर कर दिया है। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर जो है ना कुछ थोड़ा बहुत अच्छा सा ना खुद बनाऊँ, खुद ही इसके ऊपर कोई अच्छी सी पेंटिंग करूँगी। 3 पेंटिंग्स ऑलरेडी मैंने बनाई हैं, बस अच्छी ही हैं। खैर उसके बाद जो था मैंने ये बेडशीट वगैरह बिछाई हैं। माएँ माँ ही होती हैं, सास कभी माँ नहीं बन सकती और अपनी माँ अपनी ही होती है। तो ये मेरी माँ जो थी अम्मी लेके आई थी पाकिस्तान से 2 बेडशीट, और मतलब ये फैंसी वाली थी, और जो थी ये फिर मैंने एक तो बिछा ली थी रेड पहले, और फिर ये मैंने बाद में मैरून वाली बिछाई थी। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा जाओ आप शावर वगैरह ले लो, फिर मैं तब तक जो है ना ये बिछा लेती हूँ। तो फिर मैंने तब तक ना बिछाई, फिर वो आए हैं तो उनको थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया। और उसके बाद मुझे भूख बहुत लग चुकी थी, सफाइयाँ करके साफ़ सफाइयाँ करके। उसके बाद खुबानियाँ पड़ी हुई थी, पाकिस्तान स्टोर से लेके आए थे हम लोग, तो पड़ी हुई थी। मैं आप लोगों को भी बताया मैंने, ईद का व्लॉग है, तो ईद वाले दिन फिर जाना था हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए। तो फिर ये यहाँ पे इतना ज़्यादा रश, मतलब हर चीज़ सोच से बाहर थी। जितना मैंने सारे प्लान्स वगैरह बनाए थे कि इस बार हर चीज़ पहले कर लेनी है, हर चीज़ पहले कर लेनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे जो था फिर मैंने मेहंदी लगा ली थी और हस्बैंड जो थे वो अपने सलून के लिए चले गए थे, वहाँ पे खत शत करवानी थी उन्होंने। और मैंने यहाँ पे जो था वो मेहंदी लगा ली थी। ये सामने अर्बन लड़की बैठी हुई थी और वीडियो इनकी तो नहीं मैं बना सकती थी, और बस इसी तरह जो था वो चलता जा रहा था। खैर आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। उसके बाद तकरीबन रात के 2-2:30 बज चुके थे। हम लोग घर आए हैं तो हस्बैंड ने जो मटन थे वो लेके आए हुए थे, क्योंकि कुर्बानी तो नहीं दी, हम लोग अभी अलग हुए हैं ससुराल वालों से और 100 झमेले हैं अभी।
तो इस वजह से हम लोग अभी नहीं कर सकते थे, इसलिए जो था वो बाहर से लेके आए थे। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप थोड़ा सा साफ़ करो, क्योंकि शादी से पहले मैंने तो कभी साफ़ किया ही नहीं और ना मुझे इतना आइडिया है। चिकन का तो खैर आइडिया, मटन का बिल्कुल आइडिया नहीं। और यहाँ पे इनको ये जो था ये सेवइयाँ जो है ये अच्छी लगती हैं, तो ये मैं बनाने लग पड़ी थी। मैंने कहा चलो ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे तो सुबह को जो है ना वो दूँगी। लेकिन जो था उस दिन भी हमारी ईद इसी तरह गुजरी, सास ससुर के चक्कर में। बस क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह झमेले ज़िंदगी के, मतलब जो शादी से पहले की ज़िंदगी है ना वो बेस्ट है मेरे ख्याल में। शादी के बाद की ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद मैं ये लेके आई हुई थी, ये कंडेंस मिल्क जो था ये लेके आई थी। ये इसके अंदर मैंने डाला था स्वीटनेस के लिए। अच्छा था, टेस्ट सही था, मतलब इतना मुझे ख़ास तो नहीं लगा इसका जितना मैंने सुना था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। और ये ईद वाले दिन की है, हस्बैंड ड्यूटी पे जा चुके थे और ये उस दिन की है। अम्मी को पता चला कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ईद वाले दिन ही ससुराल वालों की वजह से और हस्बैंड की वजह से हॉस्पिटल पहुंची हुई थी। तो खैर अम्मी आई हैं मेरी सऊदीया से इधर मिलने के लिए। फिर मैंने अम्मी के हाथ देखे, थोड़े सुने सुने मुझे लग रहे थे। मैंने कहा क्यों ना मेहंदी लगाई जाए, तो मेहंदी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो वो मैंने लगाई। ये देखें इंजेक्शन, इस तरह की बच्चों की खेसवा आ गई है यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी सी पाँव पे लगाई है, तो खैर हाथ पे तो मैंने लगवाई थी पॉलर वाली से, पाँव पे मैंने खुद थोड़ी सी लगाई है। खुद भी मेहंदी लगा ही लेती हूँ मैं। लेकिन उसके बाद जो था ये दोपहर के हस्बैंड आ चुके थे। ये तीसरे दिन की वीडियो, छोटे छोटे व्लॉग्स बनाए हुए थे। रोटी बना रही थी, अम्मी कहती लाओ मैं बना देती हूँ। तो माई माई वो होती हैं, वो ये ना सास कभी माँ नहीं बनती। सास ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिया, सुबह को आके खाना वगैरह बना रही हूँ, काम कर रही हूँ। एक बार नहीं बोला कि बेटा लाओ इधर मैं तुम्हें नाश्ता बना के दे दूँ, एक बार नहीं बोला। और माँ को बेटी की फ़िक्र होती है, तो साइड पे मुझे कर दिया, मुझे कहती साइड पे हो जो मैं रोटी बना लेती हूँ। हालांकि हम लोग 3 लोग थे घर में, 3 लोगों की 3 रोटियाँ थी सिर्फ। तो फिर भी माँ मेरी कहती नहीं मैं जो है ना खुद तुम्हें बना देती हूँ। हालांकि कितना का टाइम लगना था, वही है ना, माँ ही होती हैं, अपनी माँ अपनी ही होती है। और यहाँ पे हस्बैंड जो थे वो गोश्त लेके आए थे, इनके अपने जहाँ पे काम करते हैं उनकी तरफ से थोड़ा ना मिला था। तो यहाँ पे जो था ना वो सफाई करने वाली थी, तो इन्होंने ऊपर रख दिया था। तो अम्मी कहती ये ना फ्रीज़ हो जाएगा, तो मैं लाओ साफ़ कर देती हूँ। तो फिर अम्मी जो थी यहाँ पे कसाई बन चुकी थी। और ये था आज का छोटा सा मिनी सा व्लॉग। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जो मेरे चैनल पर न्यू है, और मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।